हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है फिजिकल और एग्ज़ाम की कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज अपने 2-3 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस वैकेंसी 2023 से रिलेटेड। देखिए, आज अपन पे एक तो अपना जो मेन रीज़न है आपका ये वीडियो लाने का, वो है आपके पेपर से रिलेटेड कुछ एक जो है बात करने के लिए, आपके जो डिटेल है वो शेयर करने के लिए। और उससे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिजिकल के बारे में, जो आपकी फ़िज़िकल डेट है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, जो आपका फ़िज़िकल है वो अक्टूबर माह में कलेक्ट करवा लिया जाएगा। तो आपकी जो ये डेट है वो कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। डिक्लेयर होने में क्या है, कितना टाइम लगने वाला है, लिस्ट वगैरह जो आपकी जो तैयार है वो अपलोड ही तो करनी है। आपकी SSO ID पे जो है लॉगिन मतलब अपलोड हो जाएंगे, और जो है आप एडमिट कार्ड वहाँ से देख सकते हो। तो ये जो है ये मतलब कभी हो सकता है, 2 दिन 3 दिन कभी भी हो सकता है। जो अक्टूबर माह आपका 30-31 दिन का, तो उसमें आपको कभी भी जो है आपके जो फिजिकल है वो कलेक्ट करवा लिए जाएंगे। और एक बार शुरू होने के बाद कितना टाइम लगेगा, लगभग 1 वीक में आपके कंप्लीट जो है हर जगह के फिजिकल जो है वो कलेक्ट करवा लिए जाएंगे। और आपके जो एडमिट कार्ड आने के बाद 1 वीक का टाइम मिलेगा आपको, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने के लिए। और 1 वीक में अगले में आपके जो फिजिकल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपन अब चलते हैं, अपना जो मेन मोटिव था आज एग्ज़ाम से रिलेटेड की एग्ज़ाम की जो तैयारी है उससे संबंधित उस पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो अपन को पेपर की किसी भी चीज़ की अपन तैयारी कर रहे हैं तो उसका अपन को पैटर्न का पता होना चाहिए कि उसमें जो है क्या, उसका पैटर्न क्या है, उसमें कितना जो सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट है जिसका कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और किसका जो वेटेज है, किसका ज़्यादा रहने वाला है, किसका कम रहने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि आप लगातार लेके बैठ जाओगे किताबें तो उससे क्या है, वो उसका तो किताब का अंत नहीं है, मैटर का कोई अंत नहीं है, पढ़ते रहो से। लेकिन जो अपन को जो है स्मार्ट स्टडी करनी है, पैटर्न के अकॉर्डिंग, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो आज अपन उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने राजस्थान पुलिस के जो पेपर पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले आपका ए पार्ट में आता है आपका 30 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आते हैं, और 30 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के आते हैं। तो रीजनिंग है, अपने साथ साथ में उसको लेकर चलते हैं कि क्या वेटेज है जो रहने वाला है, किसका ज़्यादा और किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला आपका रीजनिंग का है। तो रीजनिंग के देखिए, रीजनिंग 2 टाइप की है। और जो आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग आती है ना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जो लॉजिकल रीजनिंग आती है उस पे आपको बिल्कुल ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हर एक कैंडिडेट है जो कोचिंग्स में करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बहुत कम पढ़ाई जाती है। क्योंकि उसमें जो टाइम लगता है बिल्कुल उसको बहुत डीप से समझना पड़ता है। सेल्फ स्टडी करे वही बंदा समझ पाता है लॉजिकल रीजनिंग को। और जो नॉर्मल जो रीजनिंग है, ये घड़ी वगैरह, दर्पण वगैरह, ये संख्या है, आकृतियाँ है, ये दिन निकालना वगैरह, ये सब ये कोचिंगों में करवाए जाते हैं। और बंदा उन्हीं में फंस के रह जाता है। और उनके जो क्वेश्चन है, उनमें से जो क्वेश्चन आते हैं, ये आकृति वगैरह, दर्पण, जल, इनमें से हर एक बंदा सही करता है। ठीक है, लगभग बंदे सही करते हैं। जो अगर नॉर्मल तैयारी कर रहा है वो भी इनको सबको सही करेगा। लेकिन लीड कौन लेगा, लीड तो वही लेगा ना जो जो उससे लॉजिकल रीजनिंग में से उसमें से जो ज़्यादा सही करेगा, आगे तो वही बंदा निकलेगा। तो आपको वहीं फोकस करना है जहाँ पे आप लीड ले सको। तो आपको यही है चीज़ें कुछ है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो आपको और भीड़ से अलग यानी थोड़ा आगे बढ़ाती है। अगर 1 नंबर भी आगे बढ़ते हो तो बहुत भीड़ को पीछे छोड़ देते हो आप। ठीक है, तो आपको जो लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें ये कुछ एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, ये धारणा अवधारणा है, पूर्वानुमान है, कथन निष्कर्ष है ना। ये इससे रिलेटेड जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, कि आप पिछला पेपर उठा के देखना, एक एक क्वेश्चन है आपका 2-2 पेज में था, शुरू से लेकर लास्ट तक। जहाँ से क्वेश्चन खत्म हो रहा है शुरू होके वहाँ तक, तो 2 पेज में कवर कर रहा था वो, 2-2 3-3 पेज। तो वो क्या, और उसको एक एक चीज़ को दिमाग में भी रखना पड़ता है, एक एक पॉइंट को दिमाग में रखना पड़ता है, और लास्ट तक। तो वो क्या है, उसकी जो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे बिल्कुल हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें आपको बता दिया, जो फोकस ज़्यादा रखना है वो रखना आपको लॉजिकल रीजनिंग पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको राजस्थान पुलिस में लगना है तो कंप्यूटर का आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि यूट्यूब से देख के या किसी क्वेश्चन बैंक से पढ़ के क्वेश्चन को, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ के मेरा कंप्यूटर क्लियर हो जाए, तो बिल्कुल आप गलत हो, नहीं होगा। आपको थ्योरेटिकल पढ़ना होगा। और अच्छी गाइड है, जो दक्ष की गाइड है, शिखवाल की गाइड है, जो मैंने यूज़ की, शिखवाल की मैंने यूज़ की है। तो आपको ये अच्छी गाइडें हैं, उनको सहारा लेना चाहिए। और आपके खुद के नोट्स बनाने चाहिए। किसी भी अच्छे टीचर है कोई यूट्यूब पे या पे ऑफलाइन, उनको आप एक बार पूरे सब्जेक्ट को पूरे को पढ़ लो कंप्यूटर के। और इसमें कितने टॉपिक है, 6-7 टॉपिक है लगभग लास्ट।
खुद के नोट्स बनाओ और उसके बाद उनको पहले उनको घोट के पीजाओ, बोलते हैं घोट के पीजाओ उनको। उसके बाद में आप किसी गाइड का सहारा लो। आप लुसेंट का सहारा ले सकते हो, लेकिन यार लुसेंट की जो है ना, मैं उसको इसलिए नहीं बताता कि उसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जटिल है और उसे बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। लेकिन वैसे तो अगर कोई बंदा पढ़ पाता है तो उसका फिर उसे बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है ज़्यादा जटिल है और फिर भी वो नहीं इतनी कारगर, मतलब इसीलिए कारगर नहीं मानते कि यार वो तो लैंग्वेज जटिल समझ में नहीं आती इतनी जल्दी। इसलिए तो लक्ष्य है ये दक्ष है और ये शिकवाल है, ये अच्छी गाड़ी है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो आपको फोकस करना चाहिए वो मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ। ये था MS ऑफिस में MS वर्ड है और MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल ये, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है 2 आपको बताए हैं। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिया जीके और करंट अफेयर का जो पार्ट आता है उस पर, उसके आपके लगभग कितने क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आते हैं इंडिया जीके प्लस उसमें जनरल साइंस भी है और उसमें आपका करंट अफेयर भी है। तो इंडिया जीके है उसको आपको मोटा मोटी जो मेन टॉपिक्स है उनको क्लियर करना चाहिए, पूरा तो कोई नहीं पढ़ सकता। पॉलिटिकल के जो टॉपिक्स है उनको आपको पॉलिटिकल में से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं और एक ज्योग्राफी में से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे भौगोलिक स्थिति हो गई, जनगणना हो गई और ये उद्योग वगैरह हो गए, कारखाने और खनिज वगैरह हो गए, तो इनमें से ज़्यादा है वो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और आपके जो पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल को आपको सर से नज़र से और जो आपके अनुच्छेद वगैरह है उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल में से आपके आजकल के ये पैटर्न है जो पुराना जी के बहुत कम पूछते हैं और नया जी के से रिलेटेड ये पूछते हैं। और रही बात करंट अफेयर है तो करंट अफेयर के लिए एक मूमल रखो, किसी के चक्कर में कहीं भी नहीं पढ़ना है, कोई गाइड नहीं लानी है, एक मूमल रखो और उसको आप अच्छे से तैयार करते हो। और क्रोनोलॉजी जो मंथली आती है उसको साथ में रखो, या मूमल भी आप रख सकते हो जो मंथली मूमल की भी आती है, लेकिन एक वार्षिक अंक है वो आप मूमल की ज़रूर रखो साथ में, और जो मंथली आती है उसको भी आप साथ में रखते चलिए, ठीक है। और करंट अफेयर में ज़्यादा आपको देखना है कि एक तो जो आपको दे ही रखा है सिलेबस में, जो विस्तृत सिलेबस नहीं दे रखा है लेकिन एक शॉर्ट सिलेबस दे रखा है, उसमें आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें दे रखा है कि जो सरकार की नई योजनाएं हैं ये है, और महिला और बच्चों से संबंधित जो अधिकार है उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं उनको आपको देखना है। और जो मतलब नए जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो मतलब जैसे ये भी चंद्रयान 3 होता है, इससे संबंधित कोई नए आविष्कार वगैरह होते हैं, तो इनसे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर कोई पुटअप बनता है, मतलब कोई जो घटना होती है सामयिक में, तो उनको आपको बिल्कुल नोट करना है। ये तो आप जो है पेपर से भी देख सकते हो, जो न्यूज़पेपर आते हैं तो उनमें आपको जो लगता है कि हाँ यार ये मतलब ठीक है, ये हो सकता है पेपर में आ सकता है, तो वो आप पेपर से भी छांट सकते हो ये क्वेश्चन वगैरह, हो गया। और जनरल साइंस है, जनरल साइंस का बहुत क्वेश्चन है, कम पूछते हैं, लगभग मतलब 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं पूछते। तो इसमें से ये विटामिन वगैरह है, तो लेकिन वो क्या है कि पता नहीं लगता पहले कि किस पेपर में ज़्यादा पूछ भी ले ना पूछ ले, इसलिए आपको सिलेबस में है तो आपको ये कवर करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको पढ़ना नहीं है, आपको ये बिल्कुल पढ़ना है, तैयारी इसकी करनी है। और अपन नेक्स्ट ये है अपना तीसरा पार्ट है वो है अपना राजस्थान जीके का। तो राजस्थान जीके में आपको पता है राजस्थान जीके के 3 पार्ट है, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की हिस्ट्री। तो ये आपको बिल्कुल इनको पढ़ना है बार बार। और जो हिस्ट्री है तो इसको आप क्वेश्चन है, इसको आप इसको आपके क्वेश्चन तभी सही होंगे बार बार रिवीजन करोगे तभी, क्योंकि जो राजस्थान के जीके ये अथाह है, तो इसको अब ये ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के अपना जो राजस्थान जीके कवर हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे तभी ये चीज़ें याद रहेंगी। एक बार पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, तो इनको बार बार पढ़ोगे तभी याद रहेगा, रिविज़न करते रहो बार बार तो तभी याद रहेगा ये। तो ये अपना पेपर जो पैटर्न के बारे में बात करी और जो सिलेबस के बारे में। और अगर कई बच्चों कई लड़कों के मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बुक पे वीडियो बना बुक पे, तो यार बुक पे जो मैंने जो पढ़ी है मैं आपको वो सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी मार्केट में बहुत सी बुकें हैं, आपको ज़्यादा गाइडों के चक्कर में नहीं पढ़ना। आपके जो खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, आपके कोई भी अगर कोचिंग की है, आपके खुद के नोट्स हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। और उसके साथ में एक गाइड भी रखना जरूरी है। तो गाइड है मैंने बताई है दिशा की और सिखवाल की मानचित्रावली तो बिल्कुल आपको साथ में रखनी ही है। और आपकी दिशा की है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है दिशा की, वो आपको बिल्कुल साथ में रखनी है, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो छोटी भर्ती लेकर बड़ी से बड़ी भर्ती तक जो क्वेश्चन आए हैं पेपरों में, वो उन्हीं का सार होता है उनमें उनका। और उसके साथ में जो है थ्योरेटिकल भी होता है, उसको एक्सप्लेन भी किया होता है हर क्वेश्चन को दिशा में, तो वो ज़्यादा बढ़िया है।
बस इसे रिलेटेड आज अपने बात की है। और अगर आपको लगे कोई यार कोई अगर टॉपिक आपको लगे कि इस पे अपन को वीडियो चाहिए है, जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट में कर दिया करो, या फिर मेरे इंस्टा आई.डी है जो मैं मेंशन करता हूँ हर बार डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिया करो। आपके जो न्यूज़ आती है अपडेट करता रहता हूँ, तो इससे रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।